हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों क्लास 12th का। और ये नीट और सीबीएसई और यूपी बोर्ड और जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो है बच्चों, मैंने नेक्स्ट वीडियो में 12th के हमने एल्डोल कंडेंसेशन बताया था बच्चों। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन होता है बच्चों, उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन बच्चों। ठीक है। और आपने देखा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन देते थे। अब आज मेरा लेक्चर होगा बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अब ये बच्चों भरने के लिए रिएक्शन आती है या दे देता है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ध्यान दें बच्चों, इसमें प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। अब ध्यान देखना बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन पहले तो हम देखेंगे बच्चों है क्या। अब एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बच्चों, कंडोल जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके साथ ही है बच्चों। तो जो बच्चे ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देखे हैं तो उसकी मैकेनिज्म बच्चों जा करके एल्डोल कंडेंसेशन में देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। और साथ ही साथ बच्चों वही मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। अंतर क्या है क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन में, अंतर क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों दोनों यूनिट जो है ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन की हुआ करती थी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सेम था और वो सेम कंपाउंड के थे बच्चों, वो सेम स्पीसीज थी। मतलब जैसे आपका एस्टल्डिहाइड के 2 यूनिट ले लो, या आपका एसीटोन के 2 यूनिट ले लो बच्चों, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होती है। ठीक है। तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं बच्चों। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक यूनिट के पास बच्चों कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है बच्चों। आई बात समझ में? तो अल्फा हाइड्रोजन एक जरूरी है, दोनों में है तो कोई बात नहीं, और अगर अकेले है तो तब भी क्रॉस एल्डोल दे देगा। मतलब क्रॉस एल्डोल में ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एक यूनिट में अल्फा कार्बन हो और एक यूनिट में हो या न हो बच्चों, डाइल्यूटेड यानी OH या हाई एल्कलाइन मीडियम में जब हीट की जाती है बच्चों तो ये प्रोडक्ट अलग अलग देते हैं। ठीक है। एन अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब जैसे देखो बच्चों, मान लेते हैं आपके पास बच्चों CH3 CHO था बच्चों, और आपका CH3 CHO था, है ना। अब ये दोनों यूनिट सेम है बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं? 3 है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन दिया करता था, एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों। मतलब कि जिसमें दोनों यूनिट एक ही स्पीसीज की है बच्चों, एस्टल्डिहाइड ए भी है, एस्टल्डिहाइड ए, या तो कोई बच्चा एसीटोन लिया होगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये आपने लिया है बच्चों, तो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन ही देगा बच्चों, कंडेंसेशन ही देगा। लेकिन ये तो आपका ऐसा रहा बच्चों, जब दोनों यूनिट आपने सेम लिया है तो एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा था। लेकिन बच्चों अगर मान लेते हैं कि पहला है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, अब क्रॉस एल्डोल क्या देगा? क्रॉस एल्डोल में 1 यूनिट जो होगी बच्चों, 1 यूनिट हैव मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, एक अल्फा हाइड्रोजन 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इसमें से दोनों यूनिट में हो सकती है बच्चों और एक यूनिट में भी हो सकती है, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा बच्चों। जैसे मान लेते हैं बच्चों आपने लिया CH3 CHO, एक यूनिट है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? ये मेन ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन है तो यही तो अल्फा कार्बन होगा बच्चों, इसमें 3 है। अब आपने HCHO ले लिया बच्चों, HCHO ले लिया, क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं बच्चों, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है ही नहीं है, CHO ग्रुप है, इससे कोई कार्बन लगा नहीं, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों? 0। अगर एक में है एक में नहीं है बच्चों, या हो सकता है कोई बच्चा CH3 और CHO ले लिया बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 3 हैं,
और दूसरी यूनिट आपने ले लिया, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। चलो मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका एसीटोन है बच्चों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो बच्चों 6 है। देखो ये मेन ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देख रहे हो ना। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये कार्बन लगा है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इससे लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों 6 का। तो ये जब यूनिट होती है बच्चों, तो ये कौन सी रिएक्शन देती है बोलो, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान है बच्चों, जब इसमें एक यूनिट में होते तो उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, और जब दोनों में अलग अलग होता है, मतलब कि दोनों यूनिट में अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, तो याद रहे इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। और ये प्रोडक्ट मैं ट्रिक के अनुसार निकालूंगा, और इसकी मैकेनिज्म बच्चों वही होती है जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा है बच्चों। ठीक है, अब प्रोडक्ट भरने के लिए देता है या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो बच्चे लोग एक प्रोडक्ट बना के निकल आते हैं और वो गड़बड़ हो जाता है बच्चों। उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्रॉस एल्डोल में बच्चों होगा क्या, जब एक ही यूनिट अल्फा हाइड्रोजन रखती है तो 2 प्रोडक्ट देगी। अगर दोनों यूनिट अल्फा हाइड्रोजन रखती है 4 प्रोडक्ट देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, बाई ट्रिक बच्चों, ये सुपर ट्रिक है, आप कहीं भी खोज लीजिएगा, मिलेगा नहीं बच्चों। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट में डालो बच्चों। इसके बाद मैं एक रिएक्शन लिखता हूं और दोनों को मैं दिखा देता हूं बच्चों, इस रिएक्शन को भी और इस रिएक्शन दोनों को दिखा देता हूं कि आखिर ये प्रोडक्ट कितने कितने देंगे बच्चों। मैंने लिया है ये और ये, ठीक है, तो ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम मान लेते हैं बच्चों आपका एस्टल्डिहाइड है, ये आपका एसिटल्डिहाइड है बच्चों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 3 है। चेक कर लो, CHO ग्रुप मेन ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन 3 हाइड्रोजन। इसमें बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है बच्चों। अब आपको इसको हीट किया गया है। पहला तो डाइल्यूटेड लिखा रहे बच्चों आपका KOH या NaOH, और फिर दोबारा लिखा रहे बच्चों, इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें होगा क्या बच्चों, 1 मोल आपने ये लिया है, 1 मोल ये लिया है, तो 1 मोल में बच्चों बहुत से एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी उसी होंगे। आपने एक एक मोल लिया है बच्चों, यहाँ 1 मोल है, 1 मोल यहाँ है, तो इसमें 2 चीजें होंगी बच्चों। जब हो सकता है दोनों यूनिट आपस में जुड़े बच्चों, तो ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और जब दोनों यूनिट अलग अलग हैं तो क्रॉस एल्डोल होगा बच्चों। इसमें एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए एक यूनिट क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था, सबसे बढ़िया ट्रिक बताया था, एक हाइड्रोजन देगा, अल्फा हाइड्रोजन देगा और एक ऑक्सीजन देगा, दोनों को आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो पहले हम यहां पर दिखा रहे हैं बच्चों कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। पहला ये मान लेते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में गया, मान लेते हैं एल्डोल, सेल्फ एल्डोल है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन में गया। तो यही एक यूनिट बच्चों जो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, एक यूनिट तो अल्फा क्या देगी, हाइड्रोजन, और एक यूनिट ऑक्सीजन, वाटर को निकालना है बाहर बच्चों। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर H है बच्चों, H है, और यहाँ पर CHO है, ये दिया। और एक आपका यही दूसरा यूनिट ले लो बच्चों, और दूसरी यूनिट क्या दे रही है, यहाँ पर CH3 है बच्चों, यहाँ पर आपका H है, HCH, एस्टल्डिहाइड है। दोनों एस्टल्डिहाइड वही है बच्चों, एक ऑक्सीजन दे रहा है और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये देखो बच्चों, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो वाटर को बाहर निकाल देना है बच्चों। अब दोनों यूनिट को जोड़ना है, तो चलो मैं जोड़ता हूं बच्चों। ये कार्बन इससे जुड़ेगा बच्चों, तो चलो जोड़ो। यहाँ पर CH3 मैंने लिखा इसको, फिर यहाँ से एक CH जुड़ा हुआ है बच्चों। अब इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पर है बच्चों CH और ये CHO। तो पहली यूनिट आपकी आई बच्चों, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये तो कब बना, जब एल्डोल कंडेंसेशन में गया, मतलब इसके 2 यूनिट ही एल्डोल कंडेंसेशन में गए। अब यहाँ पर ऐसा भी होगा बच्चों, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ये ऑक्सीजन देगा और ये अल्फा हाइड्रोजन देगा बच्चों। तो चलो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, CH और H,
यहाँ CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन देगा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं बच्चों, देने के लिए कुछ नहीं है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आपका H है बच्चों, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और H, यही तो है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। अब इस चेक करो, अब ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन दिया, ये ऑक्सीजन दिया बच्चों, ये देखो। अब आप क्या निकाल देंगे, वाटर को बाहर निकाल दिए, वाटर को बाहर निकाल दिए, तब दोनों को जोड़ना है बच्चों। चेक करो क्या बनेगा, यहाँ पर CH2 है बच्चों, चलो मैं CH2 लिख देता हूँ। फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है बच्चों, ये देखो, दो ऑक्सीजन इधर और दो बैलेंस इधर, दो बैलेंस इधर फ्री हुई बच्चों, ये कार्बन है बच्चों। और तब फिर क्या बनेगा, ये CH2 बना बच्चों, ठीक है। फिर आपका डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पर बना CHO बच्चों, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना, यहाँ पर भी अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना बच्चों। तो दूसरा इसका प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO बच्चों। ये देखो कितना आसान है, ठीक है। ऐसा सुपर ट्रिक आपको मिलेगा नहीं बच्चों, ये सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट देता है। तो चलिए इसका ले लीजिए। अभी तो आपने देखा बच्चों, एक अल्फा हाइड्रोजन रखता था, दूसरा यूनिट अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखती थी। मान लो बच्चों दोनों यूनिट अल्फा हाइड्रोजन रखती है, तब क्या होगा, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैंने बताया था ना, वो कैसे बनेंगे उधर देखते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब मैं देखूंगा बच्चों क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दोनों यूनिट अलग अलग होनी चाहिए, और कंडीशन क्या है, कम से कम एक यूनिट में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। दूसरी यूनिट में हो या ना हो कोई मैटर नहीं रखता बच्चों। अगर एक में है, एक में नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट देंगे। अगर दोनों में है बच्चों तो 4 प्रोडक्ट देंगे। कौन कौन से, जरा देखिए, जैसे इधर देखो बच्चों, इसमें एस्टल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन। एसीटोन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। अब इसको डाइल्यूटेड बच्चों, डाइल्यूटेड NaOH के साथ गर्म किया गया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट देंगे बच्चों। मैंने अभी क्या बताया, 4 प्रोडक्ट देंगे। कौन कौन से होंगे, जरा देखो बच्चों। हो सकता है इसका 1 मोल आपने लिया, इसका 1 मोल लिया है, तो दोनों आपस में क्या करें बच्चों, क्रॉस सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन करें। ये इसके यूनिट आपस में मिले, इसके यूनिट आपस में मिले, तो 2 प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा। एक बार क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन देगा, और दूसरे स्थिति में क्या होगा, ये ऑक्सीजन देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन देगा। तो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, जरा इधर देखो बच्चों। पहले मैं एल्डोल को ही दिखा रहा हूं बच्चों, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में जाएंगे दोनों को, फिर हम क्रॉस में दिखाते हैं बच्चों। चलो इधर आओ, तो आपका CH है बच्चों, डब यहाँ पर H है और यहाँ CHO है, इसको मैं U लिख दिया। और दूसरी एक यूनिट क्या दे रही है, अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी यूनिट क्या देगी बच्चों, ऑक्सीजन। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O है बच्चों, CHO CH3 है, CH है, ये दोनों यूनिट है। अब जैसे इसको हीट करोगे बच्चों, तो इससे वाटर निकालना है, कुछ नहीं करना बच्चों, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। अब आपको सबको जोड़ देना है बच्चों। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो CH3 है बच्चों, यहाँ पर क्या है, फिर CH है, फिर इसके बीच डबल बॉन्ड है बच्चों, और फिर यहाँ पर CHO लगाए, देखो बन गया एक प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये है कि एक प्रोडक्ट तो पहला प्रोडक्ट ये बना बच्चों, ठीक है। दूसरा देखो, जब ये दोनों यूनिट बच्चों आपस में एल्डोल कंडेंसेशन करें, चूंकि सेम यूनिट एल्डोल कंडेंसेशन देती है, तो चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चों। तो आपके पास CH है, 2 अल्फा हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बच्चों। चलो ये CH3 हो गया, ये सीटोन हो गया बच्चों, और दूसरी यूनिट क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी। तो चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये देखो, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, इसका अल्फा इसका वाटर के रूप में बाहर निकलो बच्चों। तो ये बाहर निकल गया। अब दोनों यूनिट को जोड़ना है, ध्यान देखना बच्चों। यहाँ पर मैंने CH3 लिखा, ये लिखा, और फिर आपका C है बच्चों, और फिर यहीं से आपका CH3 लगा है। अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा बच्चों, CH, और फिर यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है बच्चों C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका CH3 अनसेचुरेटेड एसीटोन बना है बच्चों। ये दूसरा प्रोडक्ट आपका आया। और ये दोनों कैसे प्रोडक्ट हैं बच्चों, सेल्फ एल्डोल, अर्थात यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है बच्चों, ठीक है। आपस में ही एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में जुड़ गए, कीटोन कीटोन आपस में। अब यहाँ पर दूसरी आएगी बच्चों क्रॉस एल्डोल, तो पहला प्रोडक्ट दूसरा। अब चलो मान लेते हैं बच्चों, एक बार एल्डिहाइड ने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन दिया, तो CH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH। एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन दे रहे, और कीटोन बच्चों, मान लो कीटोन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया।
और जैसे इसको हीट करोगे तो ये देखो बच्चों यहाँ से निकला। अब बताओ सबको जोड़ना है, वाटर को बाहर निकालना है। यहाँ पर है बच्चों CH3 और यहाँ पर आपका C और इससे CH3 जुड़ा है बच्चों और इसी से आपका डबल बॉन्ड है CH है बच्चों और आपका CHO है बच्चों। एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बना बच्चों। और दूसरा क्या होगा कि मान लेते हैं बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन दे और ये ऑक्सीजन दे, इसमें भी तो ऑक्सीजन है बच्चों। तो चलो मान लिया CH2 है बच्चों, यहाँ पर CH और H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 है। इसने अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड किया। और दूसरा यूनिट की एल्डिहाइड का बच्चों C डबल बॉन्ड OH और CH3 है, इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया बच्चों। ये देखो यहाँ से आपका बनेगा बच्चों, बस आपको वाटर को बाहर निकाल लेना है, जितनी यूनिट है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ से देखा ना बच्चों CH3 मैंने लिखा, फिर यहाँ पर CH है बच्चों, देख रहे हो ना, चलो मैंने CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड क्या है बच्चों CH है, देख रहे हो ना, और फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और CH3 बना बच्चों। ये देखो तो ये पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट बना बच्चों, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट देंगे, पहला प्रोडक्ट ये है बच्चों, फिर दूसरा प्रोडक्ट ये है आपका, फिर तीसरा प्रोडक्ट बच्चों आपका तीसरा प्रोडक्ट होगा, फिर आपका चौथा प्रोडक्ट होगा बच्चों। ये 1 और 2 प्रोडक्ट एल्डोल से बनेंगे बच्चों, एल्डोल से, और ये और 2 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल से बन रहे हैं बच्चों। ये देखो तो इस प्रकार से बच्चों ये बहुत आसान होता है, ठीक है, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं बच्चों, आप प्रोडक्ट तुरंत बना देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करना, ठीक है। तो अगला जो आएगा बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद।